Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. So today we'll be doing chapter 1 from English, and I will be explaining the chapter in Hindi so that it gives you a more better understanding and you'll be able to catch it even in a better way. So the first story is a poem that is with the topic Don't Give Up, and the writer is Forbes Carey. So what is the meaning of don't give up? Don't give up का क्या मतलब होता है? मतलब कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए. If you have tried and have not won, अगर आपने कोशिश करी है और आपको सफलता नहीं मिली, never stop for crying, तो भी आपको रुकना नहीं है और परेशान नहीं होना है. All that great and good is done. जो होना होता है वो होके रहता है, और अगर आपको कुछ नहीं मिला जो आप चाहते थे, इसका मतलब ये है कि आपके लिए और अच्छा सोचा हुआ है भगवान ने. तो इसीलिए जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग, ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज़ डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग. इसीलिए आपको कोशिश करते रहना चाहिए एंड अपनी पूरी मेहनत से और लगन से लगे रहना चाहिए. अंत में आपको वो ज़रूर हासिल होगा जिसके लिए आपने सच्चे दिल से मेहनत करी. दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रोंगर. जब चिड़िया छोटी होती है और उसे उड़ना नहीं आता, तो क्या वो कोशिश करना छोड़ देती है? नहीं, वो बार बार उड़ती है और बार बार गिरती है, लेकिन कोशिश करना कभी नहीं छोड़ती. और एक दिन वो आसमान में ऊंचा, हमसे भी ऊंचा, हम सबसे ऊंचा उड़ती है और पूरी दुनिया का नज़ारा लेती है. एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर. वही मतलब कि जब चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया कोशिश करना नहीं छोड़ती, तो हम तो बहुत बड़े हैं. तो वी शुड तो नेवर स्टॉप ट्राइंग. हमें तो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हार तो कभी माननी ही नहीं चाहिए. कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो नहीं किया जा सकता. हर काम पॉसिबल है. द ओनली कंडीशन इज़ कि आप मेहनत करना ना छोड़ो और अपनी मेहनत पे ट्रस्ट रखो. दो द स्टर्डी ओक हैज़ नोन मैनी अ ब्लास्ट दैट बाउड हर. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ओक की. ओक ट्री होती है. स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, और स्टर्डी मीन्स लॉन्ग, और लाइक जो हवा से हिल जाती है. तो क्या होता है, हम देखते हैं कि पेड़, जब तेज़ आंधी तूफ़ान आता है तो पेड़ भी मुड़ने लगते हैं. तेज़ आंधी तूफ़ान उनकी एक दो ब्रांचेस भी तोड़ देता है, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या वो पेड़ टूट जाते हैं? नहीं. शी हैड रिजन अगेन एंड ग्रोन लोफ्टियर एंड प्राउडर. वो पेड़ वहीं खड़े रहते हैं डटकर और उस तेज़ आंधी तूफ़ान का सामना करते हैं. एंड एक दिन वो और ऊंचे और स्ट्रॉन्गर, शक्तिशाली साबित होते हैं. तो इससे क्या मतलब है कि हमारी सफलता के रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें रुक जाना है. हमें आगे बढ़ते रहना है और शक्ति और हर मुश्किल का सामना करना है. You gaining victory from repeat, that's the test that tries you. तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाती तो फिर दुनिया में कंपटीशन ही किस बात का रहता. सभी जीत जाते, कोई दुखी नहीं रहता और कोई मज़ा भी नहीं आता. जब स्कूल में या कहीं पर भी कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता होती है,
तो उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए कितना एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें उसके लिए प्राइज़ मिलता है, कुछ भी मेडल, ट्रॉफ़ी या कोई गिफ्ट। इसीलिए वो बहुत ही एंथुजियाज़्म के साथ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट अगर कुछ ऐसा नहीं होगा तो कौन इतनी मेहनत करेगा, रोज़ प्रैक्टिस करेगा जीतने के लिए। सिमिलरली लाइफ में भी सेम रूल्स होते हैं। अगर आपको कोई प्राइज़ चाहिए, प्राइज़ मतलब अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मेहनत करता है वो आगे निकलता है, और जो आगे निकलता है उसे ज़रूर उसकी मेहनत का प्राइज़ मिलता है। एंड इस बीच में बहुत बार ऐसा होगा कि आपको हार का सामना करना पड़ेगा। आप काफ़ी अटेम्प्ट्स में फ़ेल भी होगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप वहाँ रुक जाओ और निराश हो जाओ, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर बोलते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। और यही हमें लास्ट लाइन बता रही है, दैट गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू, कि हार कर भी जो जीत जाता है वही असली विनर होता है। तो नेवर थिंक कि कभी अगर आप हार गए हो तो अब आप आगे इस काम को नहीं कर सकते। कभी मत रुको और आगे बढ़ते जाओ, और वो भी पॉजिटिव थॉट्स के साथ। आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो यही थी आज की पोएम, और यही था आज का मॉरल जो कि ऑथर आपको बताना चाह रहे थे, दैट आपको कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए।